नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कचहरी परिसर में, जहां अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की कमी के चलते इस परिसर को स्थानांतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी सक्रिय है। लेकिन अधिवक्ताओं के यहाँ दो गुट हैं जो इस मामले को लेकर एकजुटता नहीं दिखा रहे। जहां एक ओर सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम और उनकी टीम इस परिसर को स्थानांतरित करने के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और बनारस बार के पदाधिकारीगण इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सेंट्रल बार के अध्यक्ष बता रहे हैं। तो आइए चलिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, संभवतः 17 जनवरी का दिन था 2026। देश के कई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, सुप्रीम कोर्ट के भी कई न्यायाधीश आए थे चंदौली में एक नया इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर। वहाँ से हम लोगों को भी निमंत्रण मिला हुआ था, हम लोग वहाँ उपस्थित थे बनारस की तरफ से। वहाँ पे एक बात सामने आई कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जितने हाई कोर्ट है और जितने स्टेट के सरकारें हैं, सबके बीच एक समन्वय स्थापित किया गया है कि जितने भी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों में हैं काफ़ी पुराने हैं, कहीं 100 साल, 125 साल, 80 साल, 90 साल। उस समय के हिसाब से संख्याएं बढ़ती गई, अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रहा है, बैठने की समस्या हो गई और जितनी सुविधाएं हैं आज के आधुनिक युग में वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेके एक नया इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाने का प्रस्ताव आया। सरकार ने भी स्वीकार किया, पैसा भी रिलीज किया और मैं बताऊं आपको, चंदौली में काम शुरू हो गया है। बगल चंदौली, औरैया, अमेठी, ऐसे 9 जिलों में काम शुरू हो गया है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। बनारस ताजुब होता है, हमारे जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर जस्टिस हैं, अभी हमको लगता है कुछ दिनों के बाद वो सीजीआई हो जाएंगे। उनके द्वारा जब उद्बोधन का मौका मिला तो ये बताया गया मंच पे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी थे उनके सामने कि आप जो है 9 जिलों का आज वर्चुअल शिलान्यास यहाँ से कर रहे हैं चंदौली से नए कोर्ट कैंपस बनने के लिए। बनारस में आप ये समझिए, जो व्यक्ति, जो न्यायाधीश, जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उसको बनारस की चिंता है और हमारे अधिवक्ता जो कुछ लोग हैं उनको बनारस की चिंता नहीं है। वो वहां पे ये बात कहते हैं कि आदरणीय योगी जी, आप 9 जिलों का कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनारस में पैदल चलना मुश्किल हो गया अधिवक्ताओं के लिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली वहां पे। और मैं आपसे चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल जेल, उन्होंने ये सेंट्रल जेल बात वहीं से उठी है। उन्होंने कहा कि 25 एकड़ जमीन जो होल्ड करके रखी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बात आम जनमानस, आम अधिवक्ताओं के सामने कह रहा है तो इसका मतलब कि कुछ चल रहा है। और योगी जी के सामने कह रहे हैं, जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, उन्होंने कहा कि आप जो है 25 एकड़ जमीन वहां दे दीजिए। और चंदौली के अधिवक्ता भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप बनारस के अधिवक्ता भाइयों को हमारी खबर पहुंचा दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग आए हों, हम लोगों ने, हमारे पूरे कार्यकारिणी के लोग थे, बनारस बार से भी गए थे, हम लोगों ने हाथ हिला के अभिवादन किया कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं बनारस की तरफ से। और जो चीज़ें बताई उन्होंने कि उसमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर ऐसी, और वो चैम्बर ऐसा होगा जैसे आप हर जिलों में अधिवक्ताओं की संख्या ऊपर नीचे है, कम बेची है, तो जहाँ अधिवक्ता जैसे उस हिसाब से, कहीं 3000 रहे तो 3000 मिलेगा। अब बनारस के लिए कम से कम 8000 चैम्बर चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए संख्या यहाँ ज़्यादा है। और उसमें जजों के लिए आवास है उसी कैंपस के अंदर, पार्किंग की व्यवस्था वकीलों के लिए 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कैंटीन रहेगा, सारी सुविधाओं से सुसज्जित उसमें हॉस्पिटल रहेगा। तो ये जितनी चीजें वहां मिल रही हैं अभी यहाँ पे संभव नहीं है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं,
जब छोटे रहते हैं तो परिवार चल जाता है, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, 1-2 किसी को 3-3 संख्याएं बढ़ती हैं, तो हम उसी मकान के ठीक दरवाजे के बाहर मकान नहीं बना लेते हैं, थोड़ा हमको खेत में अगल बगल जाना पड़ता है। तो यह अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बनारस कचहरी परिसर में ऐसी बातें हो रही हैं कि यहाँ से स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए तो नहीं कि क्योंकि जो है भाजपा और कांग्रेस का है? देखिए, हमारे समझ से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत दुखद है। हम सिर्फ अधिवक्ता हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, हर अधिवक्ता, उसमें मैं भी शामिल हूँ, किसी न किसी पार्टी से उनका लगाव होता है। लेकिन मैं जितने भी हमारे अधिवक्ताओं के नेता हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हो चाहे यहाँ के हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्लीज आप राजनीति कचहरी से बाहर करिए, कचहरी के अंदर ये गंदगी मत डालिए। हम सभी अधिवक्ता भाई भाई हैं, यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहाँ अधिवक्ताओं को जो सुख सुविधा मिल रहा है उसमें उसको छीनने का काम मत करिए। आप इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं विस्तार कराए, कौन रोक लिया आपको? आप 15-16 साल से बनारस क्लब कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले जब कोर्ट संधा जा रहा था तो यही माननीय लोग उस समय बनारस क्लब की बात नहीं किए कि हम यही रहेंगे, मैं भी उसमें शामिल था। इन लोगों ने कहा कि हमको चाहे बगल में जिला जेल दे दीजिए, सेंट्रल जेल दे दीजिए, हम संधा नहीं जाएंगे। और जब सेंट्रल जेल की बात आ रही है तो हम यही रहेंगे। इसका मतलब कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप केवल अधिवक्ताओं को पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराना आपका मकसद है। आप यही करके आ रहे हैं। आज तक आपने किया क्या? अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, कैशलेस इलाज की बात है। आप हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं, ये आप कितने हम तो दावे के साथ करते हैं कि आप मुख्यमंत्री के पास कितनी बार गए मिलने हैं, कौन जाएगा? प्रदेश स्तर का मामला है, आप बार काउंसिल के मेंबर हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल के मेंबर हैं, आज तक कितनी बार आप गए मुख्यमंत्री से मिलने कि नहीं अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू कर दिया जाए, कैशलेस इलाज करा दिया जाए? कौन गए, क्यों नहीं गए आप? कौन बार का पदाधिकारी आपको रोक दिया था? तो प्लीज आप बाहर राजनीति करिए, अधिवक्ताओं को सुख सुविधा दिलाइए, यहाँ की राजनीति मत करिए। आप यहाँ अधिवक्ता हम लोग आपस में बैठ के उसको समझ लेंगे। और मेरा निवेदन है, ये है, आग्रह है कि जो यहाँ की परिस्थिति है, और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी कोर्ट बन रहे हैं उनके लिए एक मापदंड बनाया गया है 25 एकड़ जमीन। 25 एकड़ जमीन जब मिलेगी तभी सरकार पैसा रिलीज करेगा, तभी जितनी सुविधाएं बताया गया है वो संभव हो पाएगा। अभी कलेक्ट्रेट दीवानी मिला के मुश्किल से 11 एकड़ के आसपास जमीन है, सर्वे हो चुका है, और 1-8 बीघे जमीन वो होगा आपका बनारस क्लब, जो कि मिलना नहीं है। वो हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, संभव ही नहीं है। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मिल भी जाता है तो भी हो रहा है 25 एकड़। अभी कोई भी अधिवक्ता, आप भी अब जाइए किसी न्यायालय में, बिना एक दूसरे से टक्कर खाए आप कोर्ट में पहुंच ही नहीं सकती, ये स्थिति हो गया है। तो कौन दोषी है इसका दोषी सरकार नहीं है। 2014 में मोदी जी आए यहाँ पे, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अभी कोर्ट कैंपस के लिए हम उनसे 1 रुपया नहीं ले पाए। आपको जाना पड़ेगा उनके साथ पास। यहाँ पे कितनी सुविधाएं बनारस में हो गई, लेकिन आप जो है अधिवक्ता कुछ नहीं ले पाए। तो मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा मौका है, अगर इसको हम लोग नहीं भुना पाए तो आप यकीन मानिए ये आवाज हमारा आप निकाल के रख रखिएगा। निश्चित तौर पे मैं बताऊं आपको, 2029 तक अगर हम लोग यहाँ नहीं करा पाए तो यही कचहरी जो यहाँ जा रही है ना, ये 10 से 12 किलोमीटर दूर जाएगी। यही अधिवक्ता भाई वहां जाएंगे, वकालत करेंगे वहां पे। ये घटना ये आपके बगल में ज्ञानपुर में हो चुका था, बगल में बन रहा था, अधिवक्ता भाइयों ने विरोध किया, उठा के भेज दिए 10-12 किलोमीटर दूर। अब लोग वहां जाके वकालत कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी को सुना, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। इस विषय पर हमारी कोशिश होगी कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व बनारस बार के पदाधिकारियों से भी बातचीत करके हम जल्द ही उनका भी पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बता दूं कि क्लाउन टाइम्स ने जहां तक इस पूरे मामले को अपने नजरिए से पड़ताल किया, तो इस पूरे कचहरी परिसर में जगह काफी कम है, सुविधाओं की कमी है। अधिवक्ता समाज को न्याय का प्रहरी कहा जाता है, अगर उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी तभी न्याय होने की उम्मीद है, वरना इतनी विकट परिस्थिति में
जहां अधिवक्ताओं को ना तो बैठने की जगह है, ना उनके वाहन खड़े करने की। यहां तक कि अधिवक्ता अगर परिसर में चलते हैं तो बिना एक दूसरे को धक्का दिए वो आगे भी नहीं बढ़ सकते, जैसा कि अभी हमारे जो है सेंट्रल बार के अध्यक्ष ने भी बताया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।